अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची से एक बहन ने पूछा है कि औरतों के अय्याम मखसूसा ख़त्म हों तो उन्हें फ़ौरन नहा लेना चाहिए, पाक हो जाना चाहिए, या एक दो दिन इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद नहाना चाहिए। कहती हैं कि ख़वातीन का अमल मुख्तलिफ है। बाज़ बहनें पाक होने के फ़ौरन बाद नहा लेती हैं, नमाज़ें शुरू कर देती हैं, और कुछ एक दो दिन डिले करती हैं ख़त्म होने के बाद और फिर गुस्ल करती हैं। तो कौन सा अमल सही है और शरीयत के मुताबिक है? इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि शरीयत का हुक्म तो यही है कि जो ही हैज़ का खून ख़त्म हो तो फ़ौरन गुस्ल करें, नहाएं और नमाजें शुरू करें। एक दो दिन डिले और इंतज़ार करना ये शरीयत के मुताबिक नहीं है, ये गलत है, और वो औरतें नमाज को छोड़ने वाली गुनाहगार होंगी। इसी तरह दीगर जो फ़राइज़ हैं, रोज़े हैं, तो रोज़ा नहीं रखेंगी तो वो गुनाहगार होंगी। शरीयत का हुक्म ये है कि अगर औरत का हैज़ 10 दिन पूरे आता है तो 10वें दिन जब उसके 10 दिन पूरे होंगे तो उसके बाद अगर उसने एक दो मिनट पाए जिनमें वो अल्लाह अकबर कह सकती थी, इतना उस नमाज का, जिस नमाज के टाइम में वो हैज़ ख़त्म हुआ है, टाइम था, तो उस पर वो नमाज फ़र्ज हो गई। बाद में उसकी कज़ा उसको करना होगी। मिसाल के तौर पर जुमेरात को अगर दिन 3 बजे उसे अय्याम शुरू होते हैं तो अगली जुमेरात तक 3 बजे 7 दिन हो जाएंगे और फिर एतवार को 10वां दिन होगा 3 बजे। तो अब एतवार को 3 बजे उसे 10 दिन मुकम्मल हुए हैं और उसके अय्याम जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, और एतवार को 3 बजकर 3 मिनट पर जोहर का टाइम ख़त्म हो रहा था। तो गोया 3 के बाद उसे 3 मिनट मिल गए, उनमें वो अल्लाह अकबर कह सकती थी, तकबीर तहरीमा जिसे कहते हैं। तो अब उस पर एतवार की जोहर की नमाज फ़र्ज हो गई, वो बाद में गुस्ल करके उसकी कज़ा करेगी। अब ये उस सूरत में है जब 10 दिन मुकम्मल हैज़ आए, और अगर 10 दिन मुकम्मल हैज़ नहीं आया, 5-6 दिन या जो आदत है उसके मुताबिक आया, तो फिर ये है कि जिस नमाज के टाइम में हैज़ ख़त्म हुआ है, अगर उसका इतना टाइम बाकी था कि वो जल्दी जल्दी नहा कर कपड़े पहनकर अल्लाह अकबर कह सकती है, तो फिर वो नमाज भी उस पर फ़र्ज हो गई, वो उसको कज़ा करना होगी। मिसाल के तौर पर जुमेरात को 3 बजे उसे अय्याम शुरू होते हैं तो अगले जुमेरात को 7 दिन मुकम्मल होंगे, तो 7वें दिन 3 बजे उसके अय्याम ख़त्म होते हैं, खून बंद होता है, और जोहर का टाइम उस दिन 3 बजकर 20 मिनट पर ख़त्म हो रहा है। तो अब 20 मिनट उसने जोहर के टाइम के पा लिए, तो इस दौरान जल्दी से गुस्ल करके वो अल्लाह अकबर कह सकती है नहा कर कपड़े पहनकर। लिहाजा उस दिन की जोहर की नमाज भी उस पर फ़र्ज हो जाएगी और वो उसे कज़ा करना होगी। यानी इतना शरीयत ने स्ट्रिक्टली कि एक एक मिनट को गिना है। लेकिन ख़वातीन एक दो दिन इंतज़ार करती रहती हैं तो वो तो बिल्कुल गलत करती रहती हैं। यानी शरीयत को तो 1 मिनट की भी रियायत 2 मिनट की भी नहीं दे रही। तो इसलिए ख़वातीन को जो ही अय्याम ख़त्म हों फ़ौरन गुस्ल करना चाहिए, पाक होना चाहिए, और अगर नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ें। अगर इतना टाइम नहीं मिला कि नहा कर कपड़े पहनकर अल्लाह अकबर कह सकें, नमाज पढ़ सकें, तो फिर उसकी कज़ा करें। और रोज़ों का भी इसी तरह मसला है कि अगर रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन पूरे हैज़ आया और 10 दिन उसको ऐन सहरी के वक़्त पूरे हुए, इधर सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा था, उधर उसके
خون کو وہ 10 دن پورے ہو رہے تھے تو اس دن کا روزہ بھی اس عورت پر واجب ہے، اور اگر 10 دن سے کم میں ختم ہوئے تو پھر وہی جو پہلے نماز کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر وہ نہا کر کپڑے پہن کر اتنا ٹائم اسے مل گیا، یعنی 5 دن کے بعد سحری سے 20 منٹ پہلے اس کے ایام ختم ہو گئے، تو 20 منٹ میں وہ نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، لہذا اس دن کا روزہ اس پر فرض ہوگا۔ وہ نہا کر بھی وہ روزہ سٹارٹ کر سکتی ہے، اور اگر ٹائم نہ ہو تو بغیر نہائے بھی روزے کی نیت کر لے اور بعد میں نہا لے، کیونکہ بعض لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر غسل واجب ہو تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ غلط ہے۔ غسل واجب ہے اور سحری سے پہلے غسل کرنے کا ٹائم نہیں ملا تو آپ روزہ شروع کر سکتے ہیں، بعد میں غسل کر لیں اور نمازیں ادا کریں۔ تو یہ مسئلہ ہے مختصر یہ کہ عورت کو فوراً پاک ہو کر اپنی نمازوں کا، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 1 2 دن 4 دن ٹھہرے رہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔